खबर महाराष्ट्र के जालना से आ रही है। आपको बता दें कि जालना तालुका से शरारती अंतरवली में सकल मराठा समाज बंधुओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। शरारती अंतरवाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को मुझे मार देना चाहिए। जहां सकल मराठा समाज की बैठक चल रही थी, वहीं मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। जारंगे पाटिल ने कहा है कि मैं सागर बंगले के एक बाद मुंबई आ रहा हूं। आज दिनांक 25/2/2024 को जब सराती अंतरवली में बैठक चल रही है तो महाराष्ट्र के सकल मराठा समाज के सदस्य आए हुए हैं, जबकि मराठा समाज की बैठकें सराटे अंतरवली में चल रही है। मनोज जारंगे पाटिल को सोयरा के अध्यादेश को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। मीटिंग चल रही थी कि जारंगे पाटिल बिस्तर से उठे और मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। सागर बंगले पर आ रहा हूं, आपने शिकार मनोज जारंगे पाटिल को ले जाना। सकल मराठा समुदाय के सदस्यों ने जारंगे पाटिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाटिल सुनने के मूड में नहीं थे। जैसे ही मनोज जारंगे पाटिल आगे चल रहे थे, उनके चक्कर आ गया। अंतरवली सराती में मजदूर की एक ही पुकार देखकर पूरा मराठा समाज उठ गया। जारंगे पाटिल फिर मुंबई रवाना हुए। माहौल गर्मा गए। मराठा योद्धा मनोज जारंगे पाटिल ने फडणवीस के सागर स्थित बंगले पर जान की ठान ली है। छेडछाड केलेली असली, बलात्कार विनय भंग केलेली जर असली, समाज म्हणून ती मी ऐकायला तयार आहे। तक्रार म्हणतोय मी। या अंतरवालीची एक बी आई बहीण जर म्हणली मी वाकड्या नजरेनं बघितलं तर मी म्हणून ते करायला तयार। बांधरे गावात मी राहिले, त्या गावातली एक जर आई बहीण म्हणली वाकड्या नजरेनं बघितलं तर म्हणता त्या ऐकल व्यासपीठाच्या खाली कायमचा मराठा समाजाचं नाव सोडून दे। साष्ट पिंपळगावला 6 महिने काढले। एक जर आई बहीण म्हणले वाकड्या नजरेनं बघितलं तर म्हणून ते ऐकल देवेंद्र फडणवीस विचार करून आरोप करायला लाव। मी वडी काढायला राहिलो, तिथली एक जर आई बहीण म्हणले वाकड्या नजरेनं बघितलं। आणि याच्या पुढचं सांगतो आता, माझ्या विरुद्ध राज्यात महिलेने दिलेली एक बी तक्रार असली तरी तुम्ही म्हणता ते मी ऐकत। एक मग मी तिला त्रास दिलेला असेल, जोर जबरदस्ती असेल, विनय भंग असेल, छेड असेल, जी काय असेल ते असेल, एक तक्रार जर राज्यात कोणत्या पोलीस स्टेशनला सापडली 30 वर्षापासून आतापर्यंत आजपर्यंत आजची 25 फेब्रुवारी पर्यंत तर मी म्हणून ते ऐकल तुमचं।